हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नाजिस की दुनिया। तो आज फिर से मैं एक ब्लॉग लेकर आई हूँ जिसमें हम लोगों ने मिलकर बनाई है मीठी पूड़ी। जैसा कि आप जानते ही हैं कि त्योहार चल रहा है और यहाँ पे जो है ना 22 रजब जिसे बोलते हैं कि कुंडे भरे जाते हैं। तो यहाँ पर ना वही वाली पूड़ियाँ यहाँ बन रही हैं, तो सब लोग मिलकर बना रहे हैं। तो बहुत सारी पूड़ियाँ आज हम लोग बनाने वाले हैं। यहाँ पर हमने ली थी 3 से 4 किलो मैदा, जिसके हमने जो है ना पूड़ियाँ बनाई थी। बहुत ज़्यादा समय भी लग गया था फ्रेंड्स, पर कहते हैं ना कि जब साथ में मिलकर करते हैं कोई काम तो हो ही जाता है। और मज़ा तो आप जानते हो कि कितना ज़्यादा आता है जब सब लोग इकट्ठा होकर कोई काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा सब ने जो है ना एंजॉय भी करा और पूड़ियाँ भी बनाई। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश थे, सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जब कोई काम होता है ना तो बच्चों को तो लगता है कि हाँ आज हमारी तो हो गई है दावत। तो उसी तरह से जो है ना बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि आज जो है ना पूड़ियाँ खाने को मिलेंगी और दावत भी खाने को मिलेगी। इस तरह से कि आप जानते ही हो। तो यहाँ जो है ना हम लोग लगा रहे थे मीठी पूड़ी का आटा। तो इसकी रेसिपी तो मैं फाइनली आपको नहीं दे पाई, क्योंकि जब मैं आई थी तो बहुत लेट हो गया था। और यहाँ पे जो है ना सारा सामान मिला लिया था, बस थोड़ा सा बाकी रह गया था, जैसे कि ऑयल डालना है और आटा लगाना है। तो मैं वही कर रही थी आके। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं जो है ना इसकी फ़ाइनल आपको रेसिपी भी दे दूँगी कि किस तरह से मीठी पूड़ियाँ बनाई जाती हैं, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। एकदम खस्ता खस्ता सी बनी थी। और क्या ही बताऊं फ्रेंड, जब हमने ये पूड़ियाँ बनाई ना तो एक बार को तो हमें लगा कि बनेंगी ही नहीं, क्योंकि जैसे ही हम जो है ना पूड़ियाँ तल रहे थे तो लग रहा था कि हाँ ये टूट जाएंगी, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो रही थी। और आप जानते हो ना कि जब सॉफ्ट पूड़ियाँ बनती हैं ना तो बाद में वो खाने में कितनी ही ज़्यादा खस्ता हो जाती हैं। बहुत ही टेस्टी पूड़ी बनी थी, पर उन्हें बनाने में ना थोड़ी सी दिक्कत आई थी। बहुत ही आसानी से आहिस्ता से हमें निकालनी पड़ी पूड़ियाँ, क्योंकि थोड़ा सा आटे में जो है ना ऑयल ज़्यादा हो गया था। क्योंकि आप जानती हो ना कि जब हम कोई काम करते हैं ज़्यादा सा, यानी कि 3 से 4 किलो मैदा थी, तो उसमें जो है ना हम अंदाज़ा नहीं लगा पाए कि इसमें जो है ना ऑयल कितना जाएगा। तो गलती से जो है ना ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, पर बाद में जो है ना हमने उसको एडजस्ट कर लिया। तो हमारी पूड़ियाँ जो है ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खस्ता खस्ता बनी, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। तो यहाँ जो है ना मैं लगाने बैठ गई थी आटा। तो सारी चीज़ इसमें मिक्स कर ली थी फ्रेंड। जब हम इसमें ऑयल डालते हैं ना तो आटे में कोई घिसाई बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती है। जितनी अच्छे से आटे की घिसाई हो जाती है ना, कि जितना अच्छे से मिक्स हो जाएगा ऑयल जो है ना आटे में, घी डालते हैं या ऑयल डालते हैं जो भी, तो फिर उतना ही अच्छा हमारा आटा लगता है और फिर इतनी ही अच्छी हमारी जो है ना पूड़ियाँ बनकर तैयार होती हैं। तो यहाँ बच्चे भी देखो शैतानी कर रहे थे साथ बराबर, क्योंकि क्या है कि बच्चों को कितना भी मना करो तो मानते ही नहीं है। कि उन्हें तो लग रहा था ना कि आज पता नहीं क्या हो रहा है, घर में सब लोग इकट्ठा हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये पूड़ियाँ जो है ना मैं अपने घर में नहीं बना रही थी। तो यहाँ पे जो है ना सब लोग इकट्ठा हो गए थे हमारे जो है ना पास में ही ये पूड़ियाँ बन रही थी, घर में ही मतलब कि, लेकिन मेरे घर में नहीं बन रही थी। तो यहाँ जो है ना मैं लेट आई थी, तो इसलिए मैं जो हूँ ना आटा लगाने बैठ गई थी। तो मैंने यहाँ पे पूड़ी का आटा लगाया और बाकी की तैयारी बाकी लोग कर रहे थे, जैसे कि वीडियो में मैं आगे आपको दिखाऊंगी ही। तो इसका आटा लगाना ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था फ्रेंड्स, क्योंकि आटा ज़्यादा हो रहा था। और इसमें जो है ना मेरा हाथों में भी दर्द होने लगा था मिलाते मिलाते, क्योंकि इसका आटा जो है ना थोड़ा सा सख्त लगाना पड़ता है। और सूजी वगैरह इसमें डली होती है ना, तो हाथों में जो है ना थोड़ा सा सुरख से हो गए थे मेरे हाथ आटे को मलते हुए। तो मैंने कहा कि मेरे से तो अब नहीं हो रहा। तो फिर हमने ना 2 लोगों ने मिलके इस आटे को जो है ना लगाया था, क्योंकि आटा ज़्यादा हो रहा था और मैं संभाल नहीं पा रही थी इतना आटे को। तो फिर 2 लोगों ने मिलके ना आटे को जो है ना तैयार करा था। तो जो है ना फटाफट से हो गया था, क्योंकि थोड़ा मैंने करा था और थोड़ा उन्होंने। तो दोनों ने मिलकर जो है ना आटे को सही कर लिया था। पूड़ी का आटा यहाँ पर हमारा जो है ना लग ही गया लगभग। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे आगे हमने क्या क्या मस्ती करी और क्या क्या हुआ। तो यहाँ देखो मैं चढ़ा रही हूँ तेल। तो यहाँ पे पूड़ियाँ जब बेलने ही शुरू करी हैं और मैंने यहाँ जो है ना तेल चढ़ा दिया, क्योंकि फ्रेंड्स क्या होता है ना पूड़ी फटाफट से बेलकर तैयार हो जाती है जब ज़्यादा लोग होते हैं, और निकालने में जो है ना ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि इसे ज़्यादा तेज़ आंच पर नहीं निकाला जाता है।
और फिर ज़्यादा समय भी लग जाता है। तो मैं यहाँ पर लेके आई हूँ कूंडे उठाकर, तो इसी में जो है ना हम पूड़ी भरने वाले हैं। तो पहले हमने इन्हें पाक कर लिया था और अब जो है ना इसमें मैं पूड़ी निकालने की तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर देखिए सब लोग जो है ना आटा गूंथ रहे हैं, पूड़ी बेल रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ना वही सारा चल रहा है, पूड़ी यहाँ बेलने की तैयारी हो रही है। और आटा आप देख सकते हो कि आटा हमने लगा कर रख दिया था, पर ये आटा जो है ना इसे थोड़ा सा अभी रेस्ट की ज़रूरत है। और किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था, सब जो है ना हाथों हाथ से पूड़ियाँ बेलने के लिए बैठ गए। मैंने कहा कि थोड़ी देर इसको रेस्ट पे रखना है, तभी ये आटा जो है ना थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, सूजी हमारी फूलेगी, उसके बाद ही हमारी पूड़ियाँ जो है ना अच्छे से बनना शुरू होएंगी। तो फिर ऐसा ही करा, थोड़ी देर के लिए जो है ना आटे को रख दिया था। और यहाँ देखिए पूड़ियाँ आप देख ही सकते हो कि आपको थोड़ा थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। ये जो है ना फटने से लगी थी, पर बहुत आहिस्ता हाथों से हमने निकाली थी पूड़ी। पर खाने में जो है ना फ्रेंड्स आप जानते हो कि कितनी ज़्यादा खस्ता बनी थी। तो यहाँ देखो पूड़ियाँ हमारी जो है ना फटाफट से बिलकर तैयार हो रही हैं, सब लोग पूड़ियाँ बेलने लगे हुए हैं। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो ना फ्रेंड्स, तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि ये आपको कैसा लगा। तो यहाँ हम लोगों को ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था, क्योंकि सब लोग मिलकर इतनी ही बातें कर रहे थे और इतना ही काम भी कर रहे थे। तो बहुत सारी मस्ती भी करी हमने काम के साथ साथ। और हमारी पूड़ियाँ जो है ना बनते बनते फ्रेंड्स हमने 3 बजे से बनाना शुरू करा था, और शाम के जो है ना 6 बज गए थे। 6 बजे तक हम लोगों ने ये पूड़ियाँ बनाई थी, क्योंकि बहुत ढेर सारी पूड़ियाँ थी। तो यहाँ जो है ना देखो मैं यहाँ पे पूड़ी निकालने के लिए बैठी हुई हूँ और बाकी लोग पूड़ियाँ बेल रहे थे। तो मैंने जो है ना पूड़ी को निकालने का ही काम किया था। अभी यहाँ पे इतनी सारी ढेर सारी पूड़ियाँ रह भी गई थी फ्रेंड्स, जिसे ना बहुत ही ज़्यादा समय लगा था, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ जो आटा गूंथ रहा है ना वो फीकी पूड़ी का गूंथ रहा है, क्योंकि यहाँ मीठी पूड़ी के बाद हम लोग जो है ना फीकी पूड़ी बनाने वाले हैं। तो फीकी पूड़ी के साथ हमने बनाया था आलू का भुर्ता, जो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ देखो इस तरह से ना मैंने बहुत आहिस्ता आहिस्ता हाथों से जो है ना सारी पूड़ियाँ निकाल कर रखी थी। तो यहाँ जो है ना लाइट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो वीडियो में ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा हो रहा था, क्योंकि उजाला जो है ना कम आ रहा था रूम में, तो इसी वजह से ये सारी दिक्कत हो रही थी। अभी यहाँ देखो मेरी मीठी पूड़ियाँ जो है ना वो बन गई हैं, और मैंने जो है ना फीकी पूड़ी निकालना शुरू कर दी है। और यहाँ पे फीकी पूड़ी की जो है ना कटिंग भी करना शुरू कर दी सबने। तो बस यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हाफिज जी को बुला के हमने नियाज़ दिला दी। नियाज़ के बाद में जो है ना सबने पूड़ियाँ खाना शुरू कर दी। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो, ये ब्लॉग पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जिसमें कि मैं खुद अपने घर में पूड़ियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ देखो ढेर सारी पूड़ियाँ हमारी बनी थी, जैसे आप देख ही सकते हो कितना बड़ा सारा हमने जो है ना भगोने को भर के रख लिया है पूड़ी बनाकर। और ये